कि उनको कोई भी देखना या सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन सबसे है कि कांग्रेस 2 बार लगातार चुनाव हार चुकी है। चुनाव में अपने बेटे को टिकट दिलाने और जिताने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है। संभावना है कि फरवरी के आखिर या मार्च के पहले सप्ताह तक आम चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार भी अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन एक तरफ बनने से पहले ही बिखरने के रास्ते पर है, तो दूसरी तरफ एनडीए अलायंस द्वारा बढ़ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का पार्ट बनने से इनकार कर दिया है। ममता ने तो इससे आगे बढ़कर भी राहुल गांधी की सिलीगुड़ी से यात्रा निकालने से ही मना कर दिया है। दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इधर राजस्थान से कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है, लेकिन अभी यह रोड मैप नहीं है कि राज्य की 25 लोकसभा सीट जीत कर रणनीति क्या होने वाली है। पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुढ़ापे के कारण निष्क्रिय हैं। पार्टी के बड़े कहे जाने वाले नेता केवल राहुल गांधी की आंख का तारा बनने को बैठे हैं। उनको लगता है कि वो टीवी मीडिया के बयान देखने से पूरी दुनिया उनके पीछे दौड़ पड़ेगी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनको कोई भी देखना या सुनना पसंद नहीं करता है। गहलोत की तरह वसुंधरा राजे भी खुद को कुएपन से और बाहर नहीं निकाल पा रही है। सोचती है कि भाजपा उनको मनाने का काम करेगी, उनसे पूछेगी कि क्या चाहती हैं, लेकिन वह भूल चुकी हैं कि उनका समय बीत चुका है। अब भाजपा के नेतृत्व को दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला। पार्टी नई लीडरशिप की ओर आगे बढ़ चुकी है। केवल मुख्यमंत्री नए हैं, बल्कि अधिकांश मंत्री एकदम नए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी अगली पीढ़ी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट के बीते 10 साल में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जैसे भुगतते हुए नेता नहीं चाहते कि कांग्रेस में युवा नेताओं की पार्टी बने। सचिन पायलट ने इसको लेकर अपनी टीम भी बनाई थी, जिसके 2 दर्जन से ज्यादा सदस्य जीत कर भी आए थे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जब उनके साथ खड़े होने का समय आया, उस वक्त कांग्रेस में जा मिले और उनका साथ छोड़ दिया। इस बार फिर से पायलट ने अपनी युवा साथियों की आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें मुकेश पाकर, रामनिवास का गढ़वास, मनीष यादव, ललित यादव, विकास चौधरी जैसे 1 दर्जन से ज्यादा जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि इस दौरान अपने कुछ साथियों को टिकट नहीं दिला पाए, किंतु फिर भी कई साथी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान अधिकांश सीटों पर गहलोत जैसे विधानसभा चुनाव की तरह जहां बूढ़े उम्मीदवारों को उतारना चाहती है, तो पायलट कैंप का मानना है कि लगातार 2 या 2 से अधिक बार चुनाव हार चुके उनको टिकट नहीं देकर कांग्रेस को हार की हैट्रिक से बचाने के लिए नए लोगोों को अवसर दिया जाना चाहिए। इस वजह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा जहां बिना किसी विरोध के एक झटके में ही अपनी पीढ़ी को बदल देती है, तो कांग्रेस पिछले 5 साल के अंतःकलह से बाहर नहीं निकल पा रही। फिर से कांग्रेस के पास अवसर है कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाकर एक संदेश दे सके, लेकिन इसके लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत है। राजस्थान में कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव के लिए दायरे बहुत कुछ है, लेकिन पार्टी वर्तमान में विधायकों पर फोकस कर रही है। बड़े रोक के दम पर भाजपा के उम्मीदवारों को मुकाबला करने की योजना है। दूसरी ओर सचिन पायलट इस चुनाव को युवा उम्मीदवारों पर दाव खेलने की योजना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी में अपने खेमे के युवाओं को लोकसभा चुनाव को उतारने की तैयारी की है। सचिन पायलट समर्थन में जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा बीते 10 साल से फील्ड पर काम कर रहे हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस के ही तैयार अशोक गहलोत खेमे से राजेश चौधरी कर रहे हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में तमाम कांग्रेस के युवा नेता तैयारी कर रहे हैं, जो कोई सचिन पायलट कैंप से है और कोई अशोक गहलोत कैंप से है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस 2 बार लगातार चुनाव हार चुकी है और तीसरी बार हारने से बचने के लिए क्या युवाओं को मौका देगी, यह सोचने और देखने वाली बात है। ऐसी ही और अधिक देखने के लिए सियासी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।